हाय गाइस, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं गुल्लक फाइनेंस। आज का वीडियो में हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या ये बल्क बाइंग करने का टाइम है। मतलब एसआईपी तो चलते रहना चाहिए, मार्केट कैसा भी परफॉर्म करे, लेकिन क्या ये टाइम है लमसम अमाउंट डालने के लिए। इसके लिए कुछ मार्केट का हम लोग का पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, कुछ मैक्रो डेटा में फोकस करेंगे और साथ में कुछ कंसर्न भी देखेंगे लास्ट में कि क्या क्या होने पे मार्केट गिर भी सकता है बहुत और भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि पास्ट परफॉर्मेंस निफ्टी 50 का। अगर आप निफ्टी 50 का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो ये 2% से भी नीचे है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 का देखेंगे तो उसमें तो और भी बुरा हाल है। वो लगभग -6% लास्ट 1 ईयर पे रिटर्न दिया है। तो इससे ये मतलब निकलता है कि हम लोग का देश का जो टॉप 100 कंपनी है वो खुद पैसा नहीं बना रही है, मतलब उसका स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहा। इसको जनरली बोला जाता है कंसोलिडेट फेज। इस फेज में या तो ये मार्केट डाउनवर्ड्स चले जाते हैं या तो मार्केट जहां पर है 1 साल से मार्केट वहीं पर है। और जनरली देखा गया कि मार्केट में जब भी बुल रन आता है उससे पहले इस तरह का फेज आते ही है। नेक्स्ट है निफ्टी 50 का मीडियन पी। पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसमें क्या है कि 10 ईयर का जो मीडियन पी है वो है 23.5, लेकिन करंट पी चल रहा है 22.7। मतलब 10 साल का जो एवरेज मीडियन पी था उससे भी नीचे चल गया मार्केट में। इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। लेकिन सेम चीज आप 1 साल पहले देखिएगा तो मार्केट को ओवर वैल्यूड बोला जा रहा था, लेकिन अभी मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लो इन म्यूचुअल फंड। इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि एफआईएस डीआईएस का जो डेटा है उसमें डीआईएस का बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है। एफआईएस कंटिन्यूअसली बेचे जा रहे हैं तभी मार्केट बुरी तरीके से गिर नहीं रहा। और ये होना भी चाहिए क्योंकि जैसे ही देश डेवलप करता चला जाएगा उसी तरीके से धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टर से हम लोग का डिपेंडेंसी कम होता चला जाएगा। और डेटा भी यही शो करता है क्योंकि एफआईएस ने लास्ट 1 मंथ में 7,000 करोड़ का खरीदारी किया है, लेकिन उसका बैक में डीआईएस ने 72,000 का खरीदारी किया है। तो एफआईएस धीरे धीरे खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले 4 महीना पहले अगर देखोगे तो भारी तरीका से बेचवाली किए हैं। इसमें अगर दिसंबर से डेटा देखें तो दिसंबर में 17,000 करोड़ का बेच दिए, जनवरी में 87,000 करोड़, फरवरी में 59,000 करोड़ का सेल ऑफ किए थे। लेकिन उसके बाद से खरीदारी की है डीआईएस ने, लेकिन खरीदारी बहुत मिनिमम है, 2000, 2000, 11,000, 7,000 करोड़ का। लेकिन वही अगर डीआईएस का डेटा देखें तो कंटिन्यूअसली डीआईएस खरीदे जा रहे हैं। दिसंबर में 34,000 करोड़ से लेके अभी तक लगभग 72,000 करोड़ लास्ट मंथ में। अगर ऑन एन एवरेज देखो तो एवरी मंथ 50,000 करोड़ से ऊपर खरीदे जा रहे हैं डीआईएस में, जिसके वजह से मार्केट गिर नहीं पा रहा। अगर डीआईएस का इतना खरीदारी नहीं होता, और इसमें मेन कंट्रीब्यूटर है म्यूचुअल फंड, जो लोगों ने भर भर के एसआईपी कर रहे हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन रेट आ गया 2.1%, जबकि आरबीआई का जो इन्फ्लेशन का बैंड होता है वो 2% से लेके 6%, और हम लोग का देश में एक हेल्दी ग्रोथ के लिए 4% का इन्फ्लेशन होना जरूरी है। तो अब आरबीआई मजबूर है रेट कट करने के लिए। ऑलरेडी आरबीआई ने काफी रेट कट किए हैं और इससे और ज्यादा रेट कट होने वाला है, और आरबीआई का गवर्नर ने ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि नेक्स्ट रेट कट करने के लिए वो लोग कॉन्फिडेंस है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 0.5% का रेट कट और होना चाहिए। देखो रेट कट होने से फायदा क्या है, जैसे रेट कट होगा मतलब आपका एफडी में इंटरेस्ट कम मिलेगा, और एफडी में इंटरेस्ट रेट कम इसलिए मिलेगा क्योंकि बैंक जो लोन देगी बिजनेसेस को और भी बाकी चीजों पे, उसमें भी इंटरेस्ट कम लेगी बैंक। तो जब कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेके अपना सामान खरीदते हैं, जिससे कंजप्शन इंप्रूव होता है। बिजनेसमैन और ज्यादा लोन लेके अपना फैक्ट्रीज लगाते हैं, इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं अपने बिजनेस पे, जिसपे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बिजनेस ग्रोथ होता है। और इन्फ्लेशन 2% आ चुका है, तो इससे बेटर टाइम और आरबीआई को क्या मिलेगा जब वो इंटरेस्ट रेट कट करे। तो आरबीआई तो फुल कॉन्फिडेंस में है इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए। दूसरा, कल जीएसटी का एक और न्यूज आया कि 12% का जो जीएसटी का स्लैब है उसको कंप्लीटली वेव ऑफ कर रहे हैं, कि अब 12% का कोई भी जीएसटी का स्लैब में नहीं रहेगा। लेकिन टाइम के साथ आप देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट आप 12% हटा के आप सारे प्रोडक्ट को 18% में लेके जा रहे हैं या उसको घटा के 5% में लेके आ रहे हैं। ये टाइम आने पे पता चलेगा। तो ये सारे रीजन था स्ट्रॉन्ग पॉइंट की मार्केट बुल रन कर सकता है, लेकिन कुछ कंसर्न भी है। कंसर्न में नंबर 1 है क्वार्टरली रिजल्ट। अभी जो आप देख रहे हो करेंटली जो रिजल्ट आ रहे हैं कंपनीज का, ये अच्छा नहीं आ रहे। कुछ ही कंपनी किसी तरह ग्रोथ कर पा रहे हैं और ज्यादातर कंपनी डिक्लाइन मोड में है। स्पेशली अगर आईटी कंपनी से, ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉफिट बनाने में। खासकर कंपनीज का कमेंट्री किस तरह से आ रहा है कि वो लोग बात कर रहे हैं, डील हो रहा, लेकिन फाइनल स्टेज डील का आते आते वो टे लगा दे रहे या डिले हो जा रहा। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है मार्केट को रोक के रखने के लिए, और इसके लिए हमें नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, तभी हमें क्लियर पिक्चर मिलेगा। दूसरा कंसर्न है जियोपॉलिटिक्स। देखिए कल का ही न्यूज है, इजराइल ने फिर से सीरिया का आर्मी का हेडक्वार्टर पे अटैक कर दिया और बुरी तरीके से वो डैमेज हुआ है। तीसरा, यूएसए ने बोल दिया रसिया को कि 50 डेज का अल्टीमेटम दे रहे हैं, आप लोग 3 साल से लड़ाई कर रहे हो, आप किसी भी तरह से ये लड़ाई को खत्म कीजिए। लेकिन उल्टा रसिया ने बोल दिया इमीडिएटली कि हमको 50 डेज का भी टाइम नहीं चाहिए, हम इमीडिएटली बता रहे हैं हम लोग तुम्हारे दबाव पे कुछ नहीं करने वाले। तो अगर ये लड़ाई दोनों एस्केलेट होता तो ये मार्केट के लिए कंसर्न क्रिएट करता है, और रसिया पे और ज्यादा दबाव बनाने के लिए
यूएसए ने इंडिया, ब्राज़ील और चाइना पे सैंक्शन डालने का धमकी भी दिया और 500% सैंक्शन का धमकी दिया। अब टाइम आने पे ही पता चलेगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं, कभी भी वो पलट जाते हैं। और सबसे मेन कंसर्न है इंडिया के ऊपर ट्रेड डील का। अभी तक ट्रेड डील फाइनलाइज़ नहीं कर पाया। जब ये टैरिफ का वार स्टार्ट हुआ था, सब चाइना को पनिश करने के लिए मेन ये ट्रेड डील स्टार्ट हुआ था यूएस के थ्रू से। लेकिन चाइना का डिप्लोमेसी इतना ज़बरदस्त निकला कि सबसे पहले ट्रेड डील उन्होंने ही फाइनलाइज़ किए। इंडिया के ऊपर अभी भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं आया, कितना का टैरिफ लगेगा, ट्रेड डील किस जगह पे है, कब ट्रेड डील फाइनलाइज़ होगा। अगर बहुत भारी भरकम टैरिफ लगता है, तो इंडिया का मार्केट बुरी तरीके से ये गिर सकता है। होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिला है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।